टेक्नोलॉजी हमेशा से ही सिनेमा का इम्पोर्टेंट पार्ट रही है। डिजिटल साउंड आया, सीजीआई आया, पर एक सवाल जो अब सिनेमा के सभी क्रिएटिव्स को डरा रहा है, क्या होगा जब टेक्नोलॉजी फिल्म मेकर्स का टूल बनने के बजाय उनके एक्टर्स को ही रिप्लेस करने लगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो बिना किसी और देरी के लेट्स रिकॉर्ड। तो अब बात सिर्फ वीएफएक्स की नहीं रही, अब ये शिफ्ट हो चुका है डिजिटल डबल्स पर। हाइपर रियलिस्टिक सिंथेटिक परफॉर्मर्स जो किसी भी रियल इंसान का अपीयरेंस, वॉइस और मैनरिज्म को पिक्सल परफेक्ट कॉपी कर सकता है। सिनेमा का फ्यूचर अब दिखाई दे रहा है और ऐसा पहली बार है जब एक्टर्स को फील हो रहा है कि उनका स्टारडम, उनकी लेगेसी सब कुछ खतरे में है। एग्जांपल के लिए जेम्स डीन को ही ले लो, क्या नहीं जानते? ये वो एक्टर है जो ऑलरेडी 1955 में मर चुका है, पर सिनेमा का मैजिक देखो, भाई फिर से बैक टू एडन नाम की साइफाई मूवी में एक्ट करने वाला है। बट हाउ? एंड इसका आंसर है डिजिटल क्लोन का यूज करके। ये क्लोन लिविंग एक्टर्स के बीच चलेगा, बोलेगा, रिएक्ट करेगा, बिल्कुल ऐसे कि वो रियल हो। ये अब सिर्फ सीजीआई फैंटेसी नहीं रही, ये एक नया वर्जन बन चुका है स्टोरी टेलिंग का, और इस वजह से एक्टर्स को लग रहा है कि उनका करियर खतरे में है। एआई अब हर एक कॉर्नर में है। प्री प्रोडक्शन में एआई जो स्क्रिप्ट राइटर के हजारों स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करके डायलॉग्स, बीट्स, आर्क सब कॉपी कर लेता है। सिस्टम जैसे प्रिडिक्ट एआई, सोशल मीडिया डाटा प्लस बॉक्स ऑफिस ट्रेंड मिला के एक फिल्म की कमर्शियल सक्सेस को 85% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकता है। पोस्ट प्रोडक्शन की बात करूँ तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। डिजिटल ह्यूमंस इफेक्ट टेक्स्ट टाइप करके जनरेट किए जा सकते हैं और फुटेज को इनहांस, डिनॉइस, अपस्केल ये सब बस एक क्लिक में हो जाता है। पर असली गेम तो सिर्फ पैसों का है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम 10 ह्यूमन क्रिएटिव्स को हायर करते हो और हर एक का एनुअल कॉस्ट $100K है, मतलब 10 लोगों का कॉस्ट 1 मिलियन पर ईयर हुआ। अब मान लो तुम्हारी मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन 6 महीने चला, तो तुम रफली 500 to 600K स्पेंड कर दोगे सिर्फ सैलरीज पर। और अब हर मिनट की क्रिएटिव आउटपुट की कॉस्ट जो कि एवरेज $3 to $6.5 पर मिनट है। और अब मान लो तुम्हें 100 मिनट का कंटेंट प्रोसेस करना है, विच इंक्लूड्स एडिटिंग, वीएफएक्स, डबिंग, क्लीन अप, डिजिटल डबल्स, ये सब कुछ। तो तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट बनता है $300 और मैक्सिमम बनता है $650। अब तुम्हें ये नंबर्स काफी कम लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। अगर मेरे चैनल पर तुम 10 मिनट की वीडियो देखते हो तो मुझे उसके लिए एक घंटा देना पड़ता है सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए, और इस 10 मिनट की वीडियो को सिर्फ रिकॉर्ड, एडिट और एक्सपोर्ट करने में मुझे 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। प्लस मैं ह्यूमन डिलेज, रीशूट, ओवर टाइम की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। और अब अगर तुम एक एआई सब्सक्रिप्शन ले लेते हो जिसका एनुअल कॉस्ट तुम्हें पड़ेगा $3000 से $6000, तो ये सिर्फ एक एआई उन 10 लोगों का काम कर लेगा, इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट हेल्प, वॉइस क्लोनिंग, डिजिटल एक्टर्स, क्लीन अप, अपस्केल और भी बहुत कुछ। जहां तुम्हें पर मिनट का कॉस्ट पड़ेगा $0.03 to $0.25 पर मिनट, मतलब 100 मिनट के कंटेंट के लिए तुम्हें मिनिमम 3 और मैक्सिमम $25 का खर्चा आएगा। एआई के साथ जो एक कॉस्ट डिफरेंस आता है वो तुम्हें 100 टाइम्स तक सस्ता पड़ेगा। चाहे रूटीन काम हो, बैकग्राउंड एक्टर्स हो या यूटिलिटी रोल्स, एआई सब कुछ कर सकता है। और एआई एक्टर्स का सबसे बड़ा फायदा भी है, और वो है फ्रीडम। ना एज की टेंशन, ना छुट्टी की टेंशन और ना ट्रेवल एक्सपेंसेस, बस 24/7 रेडी हमेशा। स्टूडियोज के लिए एआई एक रिस्क फ्री एसेट है, तो फिर अब तक सभी को रिप्लेस क्यों नहीं किया गया? वेल, डिजिटल डबल्स के 2 बड़े ड्रॉबैक्स हैं। पहला टेक्निकल और दूसरा साइकोलॉजिकल, जिसे कहते हैं अनकैनी वैली। अनकैनी वैली बेसिकली वो क्रीपी सेंसेशन है जब कोई चीज ऑलमोस्ट इंसान जैसी लगती है पर होती नहीं। एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट, एक सटल सा फियर जिसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। द आयरिशमैन में मार्टिन स्कॉर्सेसे ने 1750 वीएफएक्स शॉट यूज किए सिर्फ इसलिए ताकि रॉबर्ट डिनीरो और जोई पेस्की को डी एज्ड वर्जन में दिखा सके। बट क्रिटिक्स ने कहा ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि उनका फेस तो यंग लग रहा था पर बॉडी लैंग्वेज वही ओल्ड एनर्जी वाइब दे रही थी, और जब फेस और मूवमेंट सिंक ना करे तो ऑडियंस का अटेंशन ब्रेक हो जाता है। सेम रोज 1 मूवी में भी हुआ जब मेकर्स ने पीटर कशिंग को सीजीआई रिजरेक्शन से दोबारा स्क्रीन पर लेकर आए एज ग्रैंड मॉफ टार्किन। एआई का एनालिटिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, वो एक्सप्रेशन कॉपी कर सकता है, हजारों शॉट्स को कंपेयर कर सकता है, वो भी आसानी से। लेकिन एक चीज जो एआई कभी नहीं कर पाएगा, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब ना कोई रियल मेमोरी, ना कोई पेन और ना कोई फीलिंग, वो सारी चीजें जो एक इंसान को इंसान बनाती है। स्क्रीन राइटर मारियन फॉस्टर ने एक लाइन बोली थी, एआई कैन प्रिडिक्ट व्हेन अ व्यूअर माइट क्राई बट ओनली अ पर्सन नोज व्हाई दे क्राई। डैम, हाई लेवल एक्टिंग एक कोलैबोरेटिव आर्ट है। एक्टर्स एक दूसरे की एनर्जी को देख के अडाप्ट करके एक्ट करते हैं, सेट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कंज्यूम और डायरेक्टर्स को क्रिएटिव फीडबैक देते हैं। वहीं एआई प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। 2023 में अमेरिका में जो राइटर्स की स्ट्राइक हुई थी, वही सेम डर का माहौल अभी एआई की वजह से है। WGA ने डिसाइड किया कि एआई को राइटर्स का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। रियल ऑथरशिप और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ह्यूमंस का ही राइट है, और स्टूडियोज राइटर्स को एआई का
यूज करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते। एक्टर्स के केस में सैग एफ्ट्रा ने डिजिटल क्लोन्स, उनकी वॉइस और उनके एक्सप्रेशन सब पर कंट्रोल लगा दिया और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का रूल इस्टेब्लिश किया। और अगर कोई इस इन्फॉर्म्ड कंसेंट को साइन करना चाहता है तो इसका पेपर वर्क अलग से करना पड़ता है और उसमें साफ साफ मेंशन किया होता है कि डिजिटल क्लोन्स का यूज कैसे करना है। और अगर कोई किसी का चेहरा यूज कर रहा है तो वो बस एक ही फिल्म के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं। स्ट्राइक के चलते स्टूडियोज किसी भी एक्टर का डिजिटल क्लोन यूज नहीं कर सकता और यदि वो ऐसा करता है तो ये रूल्स के अगेंस्ट माना जाएगा। और फाइनली एक फाइनेंशियल ग्राउंड भी सेट किया गया। एआई के यूज के लिए मिनिमम पे स्टैंडर्ड लेकर आए, जैसे वॉइस प्रिंट का रेट सेशन रेट का डबल और वीडियो गेम में रियल टाइम जनरेशन के लिए 7.5 टाइम्स तक का रेट। ये रूल इसलिए भी जरूरी था ताकि एआई सिनेमा का फाइनेंशियली ऑप्शन ना बने। लेकिन डेड एक्टर्स के केस में ये लीगल सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जेम्स डीन की फैमिली ने जब उनका लाइसेंस स्टूडियो को दिया तो उनके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में एआई यूज का कोई मेंशन नहीं था। मतलब क्या होगा, कैसे होगा। और सैमुअल एल जैक्सन ने ये एडमिट भी किया है कि अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हो कि स्टूडियो तुम्हारा फेस इस मूवी के बाद भी यूज करेगा तो सिंपली वो लाइन कट कर दो, क्योंकि परमानेंट ओनरशिप तो होने से रही। तो अभी भी सवाल यही है, क्या एआई एक्टर्स को रिप्लेस कर पाएंगे? वेल, इसका आंसर है हाँ, बट नॉट इन द स्पॉटलाइट, रेदर इन बैकग्राउंड। अभी के टाइम पर एक्टिंग का फ्यूचर हाइब्रिड मोड पर है। एक्टर्स को पैसा सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि अपने डिजिटल ट्विन को भी ट्रेन करने पर मिलेगा। और ये शिफ्ट कुछ नए जॉब्स क्रिएट कर रहा है, जैसे एआई परफॉर्मेंस डायरेक्टर या इमोशन कंसल्टेंट। एआई टूल सब एक्टर्स के डिलीवरी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मेजर कर सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन, वॉइस टोन, इमोशन, इन सब का बेंचमार्क सेट करके एनालाइज कर सकते हैं। एआई का काम है काम संभालना, कॉस्ट बचाना, 24 घंटे अवेलेबल रहना और इनफाइनाइट टेक्स्ट देना। लेकिन जो चीज एआई कभी कैप्चर नहीं कर पाएगा वो है सब्जेक्टिविटी, वनरेबिलिटी और मीनिंग। यूनियन की स्ट्राइक ने एक नेसेसरी फिक्शन क्रिएट किया ताकि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल रहे, ना कि ह्यूमन लेवल का रिप्लेसमेंट। डिजिटल डबल जरूर सिनेमा को इमोटिलिटी देते हैं, लेकिन वो मॉर्टल और वनरेबल इंसान नहीं है जो सिनेमा को सिनेमा बनाता है। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम एक फुल्ली एआई जनरेटेड फिल्म देखने के पैसे दोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।